पूछा गया जब वह आएगा तब मैं जाऊंगा, क्या होगा ट्रांसलेशन, तो वो कहते हैं व्हेन ही विल कम देन आई शैल गो। ये गलत है। ग्रामर का रूल है, इफ ए सेंटेंस हैज ए टू फ्यूचर टेंस एट ए टाइम देन फर्स्ट फ्यूचर टेंस चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड अदर विल एज वेल एज। अगर एक बड़े वाक्य में दो भविष्यकाल एक साथ जुड़ा हो तो पहला भविष्यकाल वर्तमान काल में बदलता है और दूसरा भविष्यकाल ज्यों का त्यों रहता है। इट मींस व्हेन ही कम्स देन आई शैल गो, जब वह आता है तब मैं जाऊंगा। ये शुद्ध वाक्य हुआ, जब वह आएगा तब मैं जाऊंगा, दो भविष्यकाल एक साथ नहीं होगा। लालू प्रसाद द ग्रेट प्रोफेसर ऑफ पटना यूनिवर्सिटी इज माई फेवरेट प्रोफेसर। I am that time servant of him। आपने पूरी जिंदगी जो है शिक्षा को दिया है, तालीम के ऊपर आपने मेहनत की है, आज आपका विद्यार्थी इतना ज्यादा सफल है, क्या कहेंगे उनके लिए आप? अल्लाह करे जितना ऊपर पहुंच सके लेकिन जायज तरीके से पहुंचे। क्या बात। मैं जितने बच्चे को गांव में पढ़ा रहा हूं आज से नहीं 30-40 साल से, और मुफ्त में सेवा दे रहा हूं बतौर। अच्छा, मुफ्त में सेवा दे? जी हाँ, मुफ्त में खिदमत खल्क कर रहा हूं और A to Z फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। जोरदार ताली बजनी चाहिए। लालू प्रसाद द ग्रेट प्रोफेसर ऑफ पटना यूनिवर्सिटी इज माय फेवरेट प्रोफेसर। आई एम दैट टाइम सर्वेंट ऑफ हिम। उस वक्त मैं लालू और इनका लालजी प्रसाद का एज ए बिल्कुल एक वफादार सर्वेंट के तरह खिदमत किया कि ताकि वो हमें बाद में टीचर की खिदमत, उस्ताद की खिदमत अपने माँ बाप से भी बढ़कर करनी चाहिए। इस तरह से मैंने उनकी खिदमत किया और हर क्वेश्चन सवाल के लिए वो जिस वक्त उनके घर जाते थे तुरंत वो हमको बता देते थे। यही हम नकल आज अपने बच्चों के साथ, सभी गांव रामीन के साथ कर रहा हूँ कि जिस वक्त ज़रूरत हो, रात दिन 12 बजे रात तक मेरे घर में स्टूडेंट सब आता था, उठा कर कहता था सर ये मैथ मुझसे नहीं हो रहा है। मैं उसको रात में बोर्ड पर, अपने ब्लैक बोर्ड मेरा बना हुआ है हर रूम में, ब्लैक बोर्ड पर जाकर उसको समझा देता था एडवांस मैथमेटिक्स। उसके बाद तसफ़ी हो के लिए वो घर जाता था। ये मेरा ड्यूटी है। अब तक जब तक मैं जिंदा रहूंगा मेरे पास आते रहें, मैं उसको शिक्षा देता रहूंगा। आप देख सकते हैं इन्होंने पूरी जिंदगी शिक्षा के ऊपर निछावर कर दिया है और इन्होंने बताया कि 12 बजे रात में भी अगर कोई स्टूडेंट आता है तो हम उन्हें पढ़ाने का काम करेंगे। सर, एक गंभीर सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं और जानना ये चाहता हूं कि जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ाते हैं, तो फिर आपका मेंटेनेंस कैसे हो पाता है? अल्लाह रोजी देने वाला है। ही दैट इज डाउन नीड्स फेयर नो फॉल। हम नीचे बनकर रह रहे हैं, किसी तरह का खतरा नहीं है। अल्लाह हमारी हर मदद कर रहा है। वालिद साहब की तरफ से 25-50 एकड़ जमीन है। बाप दादा पहले जमींदार हुआ करते थे, 200-250 एकड़ जमीन था। अब सीलिंग में बढ़ते बढ़ते 10-20 एकड़ रह गया है। वहीं पर मुझे सब्र है, उसी पर हम कर रहे हैं। बाल बच्चे सब शिक्षक हैं, कोई बैंक चला रहा है। इस तरह से अब बच्चे सबको पढ़ा के, पोते सबको अब अलीगढ़, कोई जामिया, कोई पटना, सब है। यही सब है। बिल्कुल आर्थिक स्थिति अच्छी है सर की, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर, आपको सबसे ज्यादा पढ़ाने में मजा कौन सा सब्जेक्ट में आता है? मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। अच्छा, मैथमेटिक्स। सर, आपका उर्दू भी बाकमाल है, तो क्या उर्दू पे आपका कमांड नहीं है? उर्दू हम लोग के ज़माने में पहले ऑलराउंडर हुआ करते थे शिक्षक। सब शिक्षक ऑलराउंडर होते। मैं हिस्ट्री भी पढ़ा देता हूँ, ज्योग्राफी भी पढ़ा देता हूँ, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा देता हूँ, इसमें दो राय नहीं है। इंग्लिश तक पढ़ा देता हूँ। यहाँ तक कि आजकल के शिक्षक से पूछा गया जब वह आएगा तब मैं जाऊँगा, क्या होगा ट्रांसलेशन, तो वो कहते हैं व्हेन ही विल कम देन आई शैल गो। ये गलत है। ग्रामर का रूल है, इफ ए सेंटेंस हैज ए टू फ्यूचर टेंस एट ए टाइम देन फर्स्ट फ्यूचर टेंस चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड अदर विल एज वेल एज। अगर एक बड़े वाक्य में दो भविष्यकाल एक साथ जुड़ा हो तो पहला भविष्यकाल वर्तमान काल में बदलता है और दूसरा भविष्यकाल ज्यों का त्यों रहता है। इट मींस व्हेन ही कम्स देन आई शैल गो, जब वह आता है तब मैं जाऊंगा। ये शुद्ध वाक्य हुआ, जब वह आएगा तब मैं जाऊंगा, दो भविष्यकाल एक साथ नहीं होगा। ये सब रूल है। तो आजकल रूल कोई पढ़ नहीं रहा है, इंग्लिश विदाउट इंग्लिश हो गया है, जिसकी वजह से बच्चे लोग इंग्लिश पर गौर नहीं कर रहे हैं। आज ये हालत है कि इंग्लिश में कुछ जान नहीं रहा है, न बोल रहा है, न चाल रहा है, न ट्रांसलेशन बना सकता है। हम लोग के वालिद साहब इंग्लिश में ट्रांसलेशन पूछते थे। उस जमाने के कुर्सेल हाई स्कूल के मैट्रिकुलेट वो लोग थे, हम लोग से पूछते थे। जब पटना से हम आते थे पढ़ के तो वो पूछते थे ISC के बाद, पढ़ो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, उसका क्या होगा। तो पहले का जो नॉलेज था अब नहीं है। उस लोग अब बेस कमज़ोर है। अब मेहनत पर चंद लोग ऐसे हैं, गार्जियन हैं, बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, उस्ताद हैं, जिसकी वजह से आज रिजल्ट अच्छा हो रहा है। पहले सब्जेक्टिव था, सब्जेक्टिव में 20 पन्ना 30 पन्ना हम लोग लिखते थे मैट्रिक में 1969 में। आज तो 2 पन्ना में 100 नंबर। पहले हम लोग 30 पन्ना लिखते थे, सब्जेक्टिव था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और मैं तमाम ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं, बेहतर अंक लाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल मोरसंडा विद्यालय में आइए और यहाँ पे एडमिशन कराइए और बेहतर शिक्षा प्राप्त करिए। हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।